दोस्तों पिछले हफ्ते के कुछ ट्रेड्स आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं कि देखिए, एक तो हफ्ते में एक दो ही ट्रेड होते हैं हमारे, ज़्यादातर ट्रेड नहीं होते हैं, दिखाई भी देते हैं आपको। एक तो पहला मैंने सभी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी बोला था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ट्रेड है, आपको लेना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो ये जो चीज़ थी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। तो बोला था कि 1700 के आसपास इसमें अच्छा खासा बाय बनता है। ऐसा नहीं है कि 1700 का, ये बहुत पहले से ही बाय है। समझ लीजिए 1600 के पार जैसे निकला तभी से बाय है, पर समझ लीजिए एक हफ्ते पहले ही हमने बोला था इसी दिन को, 15 को हम समझ लीजिए। तो 7 दिन में ये 1950 चला गया 7 सेशन में, और इन बिटवीन कभी भी कोई रेड कैंडल में बंद ही नहीं हुआ, सभी ग्रीन कैंडल्स में हुआ। देखिए ये इसे परफेक्शन कहते हैं, ये एक्सपीरियंस से आएगा आपको। ऐसी चीज़ें नहीं आएगी कि रातों रात आप करोड़पति हो जाओ, पर ये सब चीज़ें इस तरह से बनेंगी कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि देखिए बड़ा अच्छा खासा तकरीबन 250 पॉइंट का मूव रहा, 240 पॉइंट्स, यानी 1700 के स्टॉक में 250 पॉइंट, तो 14.5-15% का रिटर्न निकल गया इजीली 7 दिन में। हर दिन का 2% भी गिन लोगे तो भी ईजीली निकल जाएगा, बहुत ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी इनफ, काफ़ी है इतना रिटर्न, तो 7 दिन का 15%। तो इसी तरह से हमारा ट्रेड हफ्ते में एक दो ही ट्रेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम हफ्ते में 70-80, पहले जब नहीं आता था तो हम ऐसा कर लेते थे कि हफ्ते में 15-20 ट्रेड लगा लेते हैं, और सारा भी सभी के सभी जो प्रॉफिट वाले हैं तो ज़्यादा वाले लॉस वाले ट्रेड तो आखिर में लॉस करके ही जाते हैं। तो इसमें देखा कि अब एक्सपर्टाइज करते करते समझ गए कि भाई ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना उसे लेना है, बाकी को निकाल देना है। तो इसमें महिंद्रा ये तो फ्यूचर का ट्रेड तो था ही हमारे पास, पर एक और चीज़ भी थी, इसमें कॉल ऑप्शन भी थे। कॉल ऑप्शन बाय में भी था, सेल में था, और दोनों में प्रॉफिट किया है। ऐसा नहीं कि बाय वाले में किया, सेल वाला, बाय वाला और फ्यूचर तीनों में। और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल देता हूँ कि देखिए पहले जो वो ट्रेड था M&M वाला, तो M&M वाला क्या हो रहा था पहले, जो जब ABB का ट्रेड था, ABB वाला भी बता देते हैं पहले। तो ABB का जो ट्रेड था वो लॉस में चल रहा था, उसका भी इसी वीडियो में जिक्र कर देते हैं। तो ABB वाला जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में था, मतलब जो प्रॉफिट में था, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में। तो पहले महिंद्रा की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि महिंद्रा का ट्रेड 4500 रुपये लॉस दिखा, आप देख रहे हैं, कोई भी ट्रेड हो ABB, फिर बाद में इसे देखेंगे, महिंद्रा को पकड़ते हैं। तो 4500 रुपये लॉस दिखा रहा, 406 है, मतलब 4600 का लॉस। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसी ट्रेड में देखिए फ्यूचर में पहले थोड़ा लॉस किया, पर देखिए यही 4500 लॉस वाला ट्रेड खड़ा रखा, 8300 प्रॉफिट। और ये ऑप्शन पहले सेल में था, उसमें भी 8000 लॉस था सेल में, इसका जितना पर उसी का लॉस था। पर इसमें हमने क्या किया कि इसको ऊपर वाला जो ट्रेड है इसमें हमने क्या किया कि इसे स्क्वायर अप करके बाई कर लिया। तो 8000 का लॉस उसने काटा, ऊपर भी 3000, यानी कि 9000 इसमें, 8000, तो 17000 रुपये का गेन किया टोटल। भले ही 8000 काटने के बाद 8600 का प्रॉफिट रहा, पर अच्छा खासा रहा इसमें एक ट्रेड में। और दूसरा ट्रेड आता है, आपको बता देते ABB का, दोनों तरफ से 2 ट्रेड लगातार, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड लिया था। फ्यूचर का ही पकड़ लेते हैं पहले। फ्यूचर में तो हम दिखा देंगे आपको कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो एक पहले कॉल लिया था हमने ABB का, जो कि अच्छा खासा लॉस दिखा रहा था, पहले दिखाता हूँ क्या हुआ ABB में। तो ये ABB का, ये ABB का ये कॉल है, इसमें भी प्रॉफिट था अच्छा खासा। पर जैसे ही वो देखिए, जब कॉल लिए तो उसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने उस वक्त, शायद लिया हो ना लिया हो, पर तो ये जो कॉल है ना ABB का, ये लॉस कर रहा था पहले। तो उसके एवज में हमने फ्यूचर सेल किया, इसका भी ट्रेड दिखाता हूँ। तो उसका जो ट्रेड था वो रहा ऐसा कि 9:34 47 सेकंड पे हमने सेल किया, 4815 के उसके फ्यूचर को, और विद इन 78 यानी 80 सेकंड में 9306 सेकंड में उसको निकाल भी दिया। तो उसके भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, 2800 का, आप देख सकते हैं नीचे 2800 रुपये। और फाइनली ये जो अब ABB वाला, फिर इसको निकालने पर ऊपर आ गया ABB, ये दिखा रहा है चार्ट में, आप देखिए ये ABB आ गया ऊपर इसके बाद। तो ABB में क्या हुआ, ABB का चार्ट है ये, दिखाते हैं 21 तारीख, पहले 21 तारीख पर ही चले जाते हैं ताकि ये झंझट ना रहे बाद में।
पहले हमने कॉल लिया था एबीबी का, तो जगह हमारे रडार में आया था, ऐसा नहीं कि उलझुल ले लिया था, रडार में आया था कि ये एबीबी चल जाएगा, अच्छा खासा मूव भी आया था एबीबी में। पर फिर देखा कि एबीबी का कॉल शायद फंस जाएगा हमारा, तो हमने फ़ौरन ही इसके फ्यूचर में सेल कर दिया उसकी फ्यूचर को। अब कॉल में भी लॉस आ रहा था, हालांकि स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैंने उस वक्त, क्योंकि मेरा फोकस उसी एक ट्रेड पर था एबीबी वाला। तो एबीबी का जो ट्रेड है वो भी दिखा देते हैं हम। ये ट्रेड था 21 तारीख, ये रहा ट्रेड 9:34 का, मतलब 9:34 और 47 सेकंड पे हमने ट्रेड लिया था इसका, सेल किया एबीबी के कॉल को, फ्यूचर को 4815 से 4821 का हाई है इसमें, और 4815 पे शॉर्ट किया। और ये 13 सेकंड, इसका पूरा 60 सेकंड, और इसका हुआ 6 सेकंड, यानी कि 66 और 13 78 सेकंड, उसमें 2-3 सेकंड तो ट्रेड लगाने और ट्रेड को एग्जिट करने में निकल रहा, मतलब मोटा मोटी 75 सेकंड में हमने तकरीबन 2800 रुपये, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, 2800 रुपये ईजीली निकाल लिए। और फिर क्या, वो जो लॉस वो फिर देखिए, अब बता रहा हूँ क्या हुआ एबीबी में। फिर वहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दिया एबीबी ने, ये देख रहे हैं यार, ऊपर निकालना शुरू कर दिया। मतलब उसी दिन का ट्रेड है, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन का है, थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा करते हैं ताकि समझ में आ जाए इजीली। तो उसी दिन का ट्रेड है ये उसी दिन का ट्रेड है 21 तारीख का। तो तकरीबन यही वाला कैंडल में हमने शॉर्ट किया था, और इसी से ही निकल भी गए थे। तो उसके बाद क्या अच्छा खासा निकाला, तो बाद में उसका जो ट्रेड था वो 2700, तो मतलब उसमें भी 2800 तो 5600, पर एक्चुअल में इस ट्रेड को हमने एग्जिट कहाँ किया था 5237 रुपये पे, इस 4800 वाले कॉल को। टाइमिंग आई डोंट नो, रिमाइंडर देखते हैं अब क्या होता है। नहीं, टाइमिंग तो नहीं आ रहा है शॉर्ट में, स्क्रीनशॉट तो पूरा लिया था पर शायद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। पर ये देख सकते हैं कि उसी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिए एबीबी और महिंद्रा पे। और महिंद्रा अभी का तो देखते हैं कि क्या हुआ एबीबी में। तो ऐसा होता है कि वो 5 और 3 8,000, उसमें महिंद्रा में 100 तकरीबन 8,000 के आसपास रहा। तो समझ सकते हैं आपकी 16,000 रुपये एक हफ्ते का ही हो गया ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो लिमिटेड ट्रेड करना है और बहुत ही फोकस्ड रहना है अपने ट्रेड में, ज़्यादा उठापटक नहीं करनी है। मार्केट में एक ट्रेडर, जब अच्छे ट्रेडर, आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद ट्रेडर बनोगे ना, तो आपको ये चीज़ अपने आप ही ये चीज़ इवॉल्व हो जाएगी आपके अंदर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढो और ज़्यादा बड़े उठापटक ना करके उसको बिल्कुल इजीली ट्रेड करो, बिल्कुल सिंप्लीफाइड ट्रेड करते हैं सर जी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।